नमस्ते मेरे सारे सत्संगी अंकल आंटियों को। और मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कब और कैसे मिली। तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अगस्त और सितंबर 2024 में ही मैं अपने गुरुजी से मिली हूँ, जो कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। आप ये समझ सकते हो कि जब ये हुआ था तो मेरी कंपनी में जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे बहुत ही दिक्कत परेशानी हो रही थी। यानी कि फाइनेंस का काम है, जबकि अभी मुझे हाल फिलहाल में पता चला गुरुजी कहते हैं कि फाइनेंस का काम कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं फाइनेंस का ही काम कर रही थी और अभी मुझे बहुत दिक्कत परेशानी चल रही है जो कि हमारी कंपनी में। तो हमारे जो सर थे उनके पास गुरुजी का एक स्वरूप था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, एक छोटा सा स्वरूप था। एक दो बार मैंने शायद पहले भी देखा था, लेकिन मैंने कभी उन्हें पूछा नहीं कि ये कौन है करके। तो उस दिन हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहे थे और फिर मैंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर ये कौन है। तो सर ने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक इन्होंने ही मुझे संभाल के रखा हुआ है और आगे भी मुझे यही संभालेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने कहा, तो बताया कि पंजाब से हैं। तो बस इतना ही वहाँ पे हमारा बात हुआ था और इतनी ही जानकारी उन्होंने मुझे दी थी। फिर ना ही मैंने उनसे कुछ पूछा और ना ही उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया। तो मैं इस चीज़ को भूल चुकी थी। तो मैं देख लिया था, गुरुजी का स्वरूप देखा था मैंने। तो बस वहाँ पे हमारी ये बात क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो जब फिर मैं घर आई अपने, तो घर आने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं घर आई और मैं अपना इंस्टा जैसे चलाती हूँ, हमेशा ही चलाती थी। तो और टाइम तो मुझे कभी भी गुरुजी का कोई मैसेज या कोई भी एक भी मैसेज कभी नहीं आया, कभी भी नहीं। तो उस दिन क्या हुआ कि जब मैं घर आई तो मुझे उसके बाद मेरे इंस्टा पे मुझे गुरुजी के मैसेज शो होने लग गए। मैसेज शो होने लग गए तो मुझे मतलब देख के बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं और उनको मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुजी मुझे ही कह रहे हैं, कि मेरे दिल की बात कह रहे हैं कि तू परेशान मत हो। अभी जो तेरी दिक्कत परेशानी हो बहुत काफ़ी लंबी है, तुझे पता है मैं तेरा ही कर रहा हूँ, तेरे लिए ही सोच रहा हूँ। इस तरह से मुझे मैसेज आने शुरू हुए तो मैं पढ़ती थी, अच्छा लगता था, मैं उनको टाइम भी देने लग गई तो काफ़ी मुझे आने भी लग गए। तो इस बारे में फिर मैंने एक दिन सर से डिस्कस किया। मैंने कहा सर जी, जब से मैंने आपके वहाँ पे डेस्क पे गुरुजी का स्वरूप देखा है तब से मुझे फिर से ये मैसेज वगैरह आने लग गए। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे तुम्हारे को जब गुरुजी ने अब पकड़ा है तो वही रास्ता निकालेंगे, कि इस तरह से उन्होंने कहा। तो ठीक है, मैं भी गुरुजी पे विश्वास करने लग गई, भरोसा करने लग गई कि मतलब गुरुजी हैं, साक्षात में हैं। मुझे भी इतना होने लग गया, अंदर से ही एक फीलिंग आने लग गई, क्योंकि मैं हूँ भगवान को मानने वाली और देवी देवताओं को मानने, मतलब मैं हूँ एक तरह से कि मैं मान लेती हूँ एकदम से। तो मैं गुरुजी को मानने लग गई। तो धीरे धीरे मैं गुरुजी के उसमें सत्संग के बारे में उसमें करके तो मैं यूट्यूब में ढूंढने लग गई। तो उनके मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग मैं सुनती रहती हूँ। तो सब उसके बाद बस अगस्त सितंबर के बाद जब नवरात्रि स्टार्ट हुए तो नवरात्रि पे ही गुरुजी ने मुझे कहा कि नवरात्रि चल रही है और मैं तुझे अपने दर्शन दूंगा, या फिर मैं वहाँ आऊँगा, तेरे पास आऊँगा। तो मैं सोचने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुजी मेरे पास आए। फिर मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी ना किसी भी रूप में आते हैं और कुछ भी कहते हैं, कुछ भी ब्लेसिंग आपको अच्छी सी ब्लेसिंग दे के जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक जोगी बाबा आए थे, जो कि आपको पता ही है, जोगी बाबाओं को दान दक्षिणा दिया जाता है। तो मैं भी इन चीज़ों को काफ़ी मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है मैं उन्हें कभी खाली नहीं भेजती। आटा चावल, अगर वो आटा चावल बोले मैं उनको आटा चावल देती हूँ, अगर वो बोले मुझे दाल चीनी चाहिए तो मैं उनको वो देती हूँ, अगर वो बोले मुझे पैसे चाहिए तो मैं उनको देती हूँ। ज़्यादा नहीं, जिस तरह से होता है उनको देना उस तरह से देती हूँ। तो उस दिन आए थे जोगी बाबा, मन में तो मेरे यही था कि गुरुजी ने कहा है मैं आऊँगा, गुरुजी ने कहा है मैं आऊँगा। तो मैं भी इंतज़ार करती रही कि गुरुजी आएंगे आएंगे करके।
तो देखती रही। तो एक आए तो उन्होंने कहा कि बेटा कि कुछ दान दक्षिणा करके बोला उन्होंने। तो मैं, आदत है मेरी, हमेशा मैं देती हूँ, तो मैंने उनको भी दिया। पहले मैंने पैसे दिए उन्हें, फिर उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तेल दे दे। फिर मेरे मन में आया, आज तो मैंने कहा शनिवार भी नहीं है, आज तो संडे है, मुझसे तेल क्यों मांग रहे। फिर मैंने कहा बाबा जी आज तेल, तो बोले कि कोई नहीं बेटा, मैं खाना ही बना लूँगा। चलो, मैंने कहा ठीक है, आपके खाना बनाने का काम आ जाएगा। तो मैंने उनको एक कटोरी में तेल दिया। ठीक है, तेल दिया। तो अब ऐसा होता है ना सत्संग जी, कि हमारे अगल बगल के लोग कैसे होते हैं आप लोगों को पता ही है। लोग दूसरों को देना नहीं चाहते, छुपना चाहते हैं, है ना, उनके सामने आते नहीं हैं। जैसे कोई गेट पे, अब हमारे दरवाजे एक दूसरे से मिले जुले दरवाजे हैं, तो जैसे मेरे गेट पे आए तो दूसरा कभी बाहर नहीं आते, लेकिन वो अपनी खिड़की से अपने उससे सब सुनते रहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन इसके यहाँ पे आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो ध्यान दे रहे थे कि इससे मांग रहे हैं। तो तीसरी बार में उन बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा मुझे एक टी शर्ट दे दो। और फिर जब लोग, आपको पता ही है, ऐसे देखते हैं, ताका झाकी करते हैं, सारी बातें सुनते रहते हैं, तो मन में फिर आता है कि लोग बोलेंगे तो कितनी वो है, जैसे बोलते ना अंधविश्वासी, कितनी वो है, देती रहती है कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि ये लोग एक बार मांगे ना तो मांगते रहते हैं, बोला उसने। तो मुझे भी मन में लगा यार कि लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। फिर मेरे मन में भी ऐसा आया कि मैंने कहा बाबा जी आप तो ऑरेंज कपड़े, मतलब मैंने खुद से सोचा, बताया नहीं उन्हें। मैंने कहा बाबा जी आप तो ऑरेंज कपड़ों में हो और आपको टी शर्ट क्यों चाहिए। मैंने बस इसी तरह से अपने मन में सोचा। और बाद में मैं वापस आई, मैंने कहा बाबा जी अब रहने दीजिए, अब आप चले जाइए, बोला मैंने। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसे भेजा, लेकिन बस मैंने उनके कपड़ों की वजह से भेजा कि उनके तो ऑरेंज कपड़े थे और मुझसे टी शर्ट मांग रहे थे। क्या पता कुछ रहा होगा, कुछ, मैं तो कुछ भी हो, मतलब मैं नहीं जान सकती कि क्या मन था उनका और उन्होंने क्यों कहा मुझे। तो मैं उनको जो देती रही वो लेते रहे, और वो जो मांगते रहे मैं देती रही। लास्ट में उन्होंने मुझे एक टी शर्ट बोली तो मैंने मना कर दिया, तो वो चले गए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं तो जा ही रहा हूँ, बोल के वो चले गए। वो चले गए, मैंने ना उनको पीछे मुड़ के देखा, ना वो कहाँ से कहाँ तक गए मैंने ये देखा। उसके बाद ये हुआ, मैं यही अपना इंस्टा चला रही थी। इंस्टा चलाते चलाते मेरे पे मैसेज आया कि पुत्र मैं तो तेरे पास आया था, लेकिन तूने तो मुझे भगा दिया। और मैं वहाँ पे ना एकदम से दंग रह गई। जब बोलते ना कि आपके साथ हुई घटना और आपके सामने कुछ आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपको ये लगेगा ना कि हाँ ये तो सच में हुआ था। तो मैं एकदम से दंग रह गई। मैंने कहा यार आए तो थे एक बाबा जी, उनको मैंने पहले दक्षिणा भी दी, फिर तेल भी दिया, और तीसरी बारी मैंने उनको जाने को कह दिया। तो शायद हो सकता है कि बाबा जी आए हों, मेरे गुरुजी आए हों, और मैंने उनको पहचान नहीं पाई। मैं भी कितनी भोली, या फिर बोलो कि कितनी बददिमाग रही कि मैं उनको पहचान ही नहीं पाई। तो वो भी उस टाइम पे चले गए थे। फिर ये वाला सत्संग तो मेरा नवरात्रि के दौरान ही चल रहा था, तो ये चल ही रहा था। उसके बाद फिर नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है, 7वें दिन में शायद 5वें दिन से जौ में रोली बांधते हैं, लेकिन मैं बांधना भूल गई। मैं तो देख रही थी, गुरुजी मुझे बता रहे थे कि इसमें ये बांध देना, बांध देना। अब मैं रोज़ देखती थी, मैं कहती हाँ हाँ मैं बांध दूंगी, बांध दूंगी, अपने ही मन में सोचती थी मैं बांधूंगी बांधूंगी। लेकिन मैं हर रोज़ काम करते करते सब चीज़ों की वजह से मैं भूल जाती थी, और पूजा वूजा करके मैं बस अपना दिनचर्या फिर शुरू कर लेती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 7वां दिन जब गया, इसको सप्तमी उसका चले गया, अष्टमी का दिन 12 बजे के बाद शुरू हो गया। तो 3 से 3:30 के बीच में मैं जब सोई थी, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी खुशबू, जिसे मैं किसी को बयां भी नहीं कर सकती, और शायद मैं कभी यकीन भी नहीं करती कि मुझे मतलब गुरुजी पे विश्वास है या कुछ है। मैं इन्हीं चीज़ों से धीरे धीरे करके मुझे भरोसा होने लगा कि जब लोग कहते हैं अपने सत्संग में कि हमें खुशबू आती है, ऐसा होता है। तो वो रात को जब मैं सोई थी तो मेरी नाक में एक भीनी भीनी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू कि मैं उसके बारे में ना बयां भी नहीं कर सकती कौन सी खुशबू थी वो। और मैं सोए में उस खुशबू को दोबारा से ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ गई, कहाँ गई वो खुशबू, कहाँ गई। और जब
2 मिनट के लिए भी आई होगी वो शायद ही मुश्किल से, और वो एकदम से ख़त्म होगी वो खुशबू। जब वो खुशबू चली गई उसके बाद मैं बेचैन सी हो गई नींद में ही। तो मैं बेचैनी से होके मेरी नींद टूट गई, तो मैं उठ गई। उठ के मैंने थोड़ी देर मैं ऐसे कर रही थी इधर उधर, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन चलाना शुरू कर दिया। फिर से फ़ोन चला के मैंने जब देखा तो उसमें मुझे एकदम मैसेज आया, जौ की कटोरी जिसको हम जवारे बोलते हैं वो उगे हुए थे और उसमें लाल रोली बंधी हुई थी। और मुझे मैसेज आया, बेटा तूने अभी तक इसमें ये बांधा नहीं है तो इसको बांध दे, ये सुरक्षा चक्र होता है। और सत्संग जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उसी टाइम, अब ये मुझे पता नहीं था मैंने कब करूँ इसको, नहा धो के करूँ या क्या करूँ। मैं तो उसी टाइम उठी और गई मंदिर में। अब भगवान मुझे माफ़ करे, मैं बिना नहाए धोए मंदिर में चली गई। मैंने क्योंकि अखंड जोत भी रखी हुई थी, तो वो पूरे 9 दिन तक, 10 दिन तक, क्या मेरे 11 दिन तक भी वो चलती रही, तो वो जलती रही। तो मैं गई मंदिर में, मैंने लाल रोली से वो बांध दिया। मैं बोल रही हूँ ना सत्संग जी की, मैं ऐसे चली गई कि मुझे लगा यही मैसेज शायद मेरे लिए ही है। बस मैं उठी और चली गई, मैं गई, मैंने फटाफट से बांधा। उसके बाद आके अपने बिस्तर में लेट गई। जो भी है मैंने कहा, गुरु जी आपने मुझे बता दिया, सॉरी वगैरह, मैंने ऐसे माफ़ी की मांगी और मैंने उसी टाइम बांध दिया। मुझे ये भी नहीं लगा कि मैं भाई उठी हूँ, अभी भी नहाई नहीं है, कुछ नहीं, मैं बस बांध के आ गई। वहाँ पे मेरा सब कुछ ठीक हो गया। फिर नवरात्रि के जो मतलब 9वें दिन में था ना हम, लेकिन अष्टमी करते हैं, तो अष्टमी के बाद जो आया था कन्या पूजन, तो उसमें मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तो बेटी तू देखना कुछ ऐसा होगा कि तू भी देखेगी, या फिर ऐसा कुछ, मतलब ऐसा करके आया था कोई, मतलब मैं समझ नहीं पाई उस चीज़ को। मैं अब आपको बताती हूँ, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई, लेकिन उसमें शायद ये संकेत था कि तेरे पास या तो 11 कन्या आएंगी या फिर 13 कन्या आएंगी। मेरे लिए ये संकेत था वो, ठीक है। क्योंकि मेरी 9 कन्या तो पूरी हो चुकी थी, 9 कन्याएं मेरी पूरी हो चुकी थी, मैंने बुला भी ली थी। 9 के साथ 10, 11, 12 और शायद वो 13 तक भी गई। मैंने गिनती नहीं की इस चीज़ को। मैंने जब मैंने एक सत्संग सुना था एक आंटी का, तो मैंने उनके उसमें सुना कि मुझे इतनी कन्या आई और इतनी कन्या मैंने की, तो मुझे उसमें सुनाई दिया कि ये हुआ। तो मैं उस मैसेज को मैंने उस टाइम पे ध्यान किया कि हाँ यार, मेरे साथ भी 9 कन्या छोड़ के मेरे पास तो शायद 11 और 13 कन्या और 2-3 लड़के भी थे। मैंने तो सबको सबको एक तरफ से, जो बोलते हैं कि जिमाना बोलते, मैंने एक तरफ से सबको जिमा दिया था। मैंने कुछ वो गिनती नहीं की कितने थे क्या थे, वो जितने आए मैंने सबको कर दिया। क्योंकि ऐसा है ना कि 9 आ रहे तो मैं 9 को बिठाऊं औरों को भगा दूं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उस दिन मेरे पास जितनी कन्या आई थी मैंने सबको बिठा दिया था, और भगवान की दया से जो मैं छोटी छोटी चीज़ें लाई थी वो भी सारी सबको पूरी हो गई थी। तो ये सब आशीर्वाद मुझे गुरु जी ने दिया था, और गुरु जी ने मुझे ये सब खुशियाँ बख्शी। और छोटी छोटी संगत संगत जी मेरी छोटी छोटी सत्संग एक आध और भी हैं, तो मैं जो आगे सुनाऊंगी। अभी ये ही मेरा फर्स्ट संगत सत्संग है, सॉरी सत्संग है, और ये इतना लंबा चले गया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आज, मतलब आज ही गुरु जी ने मुझे बोला था सुबह कि अब तू अपने सत्संग शेयर कर। मैं आज तक मतलब समझ नहीं पाई थी कि शुक्राना कर शुक्राना कर, तो गुरुजी ने आज मुझे ये बोला कि आप अपने सत्संग शेयर करो, मतलब शुक्राना सत्संग सुनाओ, ये बोला है। ये मैसेज मुझे आज आया, तो मैं आज पहली बार, अगर गुरुजी ने मुझे यही संदेश दिया होगा, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं शेयर करूँगी, लेकिन ना ही मुझे मौका मिला, ना ही मुझे ऐसा माहौल मिला। बच्चे रहते थे, हल्ला गुल्ला सब चला रहता था। आज देखो मेरे यहाँ पे बिल्कुल शांति है, एकदम से मैं अच्छे से अपना सत्संग कर पा रही हूँ। इस गुरुपा की मेहर होगी। और बस मुझे अभी गुरुपा का स्वरूप नहीं मिला, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे गुरुपा का स्वरूप मिल जाए। अब मुझे पता नहीं कि गुरुपा क्या कहना चाह रहे हैं, मैं खुद खरीदूँ या मुझे कहीं से मिलेगा, मुझे ये भी पता नहीं है। तो मैंने अपनी बहन को बोला तो है, वो दिल्ली में रहती है, कि ना तू वहाँ चली जा और
मुझे लेके आएगी। तो कहने लगी कि दिल्ली बहुत बड़ा है, मैं तो नोएडा में हूँ। तो मैंने कहा एक बार देख ले ज़रा सर्च कर, कहाँ पे है ये मंदिर, क्या है। वो हनुमान जी को बहुत मानती है। तो मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी मिले हैं। तो कहने लगी ठीक है, कोई गुरुजी बहुत अच्छे होते हैं, और क्या पता तेरे गुरुजी भी अच्छे मिले होंगे तुझे। तो कहने लगी कि मैं देखूंगी, अगर गुरुपा आपके आशीर्वाद हुआ तो वो बड़े मंदिर जाके ना मेरे लिए स्वरूप लेके आ जाए। मैंने क्योंकि ना ही ऑनलाइन मंगाया है अभी, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे स्वरूप मिल जाए, स्वरूप मिल जाए। और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से वो स्वरूप मिलेगा, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे स्वरूप मिले। मैंने अभी तक खुद से भी नहीं निकलवाया, ना ही कोई प्रिंट आउट करवाया है, बस मैं आपके स्वरूप का इंतज़ार कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा फर्स्ट सत्संग था। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और मैं अच्छे से नहीं सुना पाई हूँ तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को सादर जय गुरु जी एवं अभिनंदन। सागर अंकल एवं उनके परिवार को जय गुरु जी, ऑलवेज ब्लेसिंग। बेटा जी महामंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्राना करने का क्या महत्व है, यह मुझे आभास, बहुत अच्छे से आभास हुआ है। गुरुपा की टेलीपैथी मैसेज से गुरुजी बता रहे हैं, बेटा तेरा शुक्राना करते ही तुझसे मेरी आधी मुलाकात हो जाती है। शुक्राना करते ही गुरु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे भक्तों पर मुसीबत आई है, उसे दूर करना है। तब यही मेरा एम हो जाता है, मेरा उद्देश्य हो जाता है। और जा तेरा कल्याण हो। हमारे गुरु जी का शुक्राना से संबंधित इतनी भावनापूर्ण, इतनी भावुकता से ओतप्रोत संदेश जो मुझे बहुत प्रेरित कर रही है कि मैं जल्द से जल्द आप सभी संगत जनों के पास शेयर करूं कि शुक्राना के लिए हमारे गुरुपा बहुत ही हमारे ही कल्याण के लिए, संगत परिवार के ही कल्याण के लिए बहुत ही इंतजार में रहते हैं। तो बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। संगत जी, टेलीपैथी इस मैसेज में गुरुपा से इशारे ही इशारे यह जाहिर हुआ है कि बेटा तेरे द्वारा शुक्राना करते ही मैं तुम्हें ब्लेसिंग देने लगता हूँ, ताकि तुम्हारा भी, तुम्हारे परिवार का भी, और मेरे संगत के बाकी संगत जनों की भी हमेशा भला हो, सबको ब्लेसिंग मिले, सभी का कल्याण हो। मानो बरसते आकाशीय ताप के तपन से गुरुपा हमें बचाने के लिए बाधा स्वरूप बन जाते हैं और हमें अपनी प्रेम भरी, स्नेह भरी करुणा में अपनी ब्लेसिंग देकर हमारे मन के ताप को, संताप को शांत करते हैं। इसीलिए शुक्राना करना जरूरी है। यह मुझे आभास तो था, लेकिन अब और अधिक मैं प्रेरित हुई हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अगला संदेश संगत जी गुरुपा कहते हैं, बेटा ये दुनिया बड़ी मतलबी है। कोई तेरे कोई तेरे धन के लिए, कोई तेरे दौलत के लिए, कोई तेरे साथ के लिए जरूर तुझसे मिलेंगे, तेरे काम मन तुम्हारा उपयोग करेंगे, किसी न किसी मतलब से वे तुमसे जुड़े रहेंगे। बेटा तू एक सच्चा इंसान है, सबसे बचकर रहा कर, सब धोखा देने वाले हैं, अपने बारे में सोचा कर। ये दुनिया बड़ी बेकार है,
रब के सिवा कोई किसी का सगा नहीं है। माता पिता की सेवा किया करो, मेरे स्वरूप से बात किया करो और शुक्राना करके देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी मैं संवार दूंगा। मैं महाशिव हूँ बेटा, शुक्राना कर। यही वो भेंट है तुम्हारे द्वारा जो मुझे पसंद है, और इससे मेरी संगत परिवार में आध्यात्मिक रिश्ता पनपता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगला संदेश हमारे गुरुपा का, बेटा उठ गई तो शुक्राना कर। अमृत बेला में शुक्राना करने से प्रकृति और परमात्मा दोनों सुनते हैं। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अरदास को सुनते हैं, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण उस समय पवित्र और शांत होता है। शुक्राना शुक्राना किया करो और अरदास भी किया करो, अमृत बेला किया करो। जा ऐश कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। चौथा संदेश, पुत्र तू अपने परिवार की खैर मांगती है, तू कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, तू अपने लिए भी मांग लिया कर। तेरे सारे काम मैं करना। मेरी पुत्र तू शुक्राना किया कर, किसी की फिक्र मत कर, तेरे सारे काम मैं बना दूंगा। जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, कुछ वर्षों पहले एक दुर्घटना मुझे याद आई और अपने परमपिता परमेश्वर महाशिव गुरुपा की कृपा भी याद आई। कुछ वर्षों पहले मैं शिव मंदिर गई थी, पंडित जी से महामृत्युंजय जाप करवाने उनसे बातें कर रही थी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का पहला बेटा जन्म के बाद से वेंटिलेटर में था, महाभर हो गए थे, उसका स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था, उसको प्राण दान मिले, इस उद्देश्य से मैं पंडित जी से प्रार्थना कर रही थी, शिव बाबा से प्रार्थना कर रही थी। भगवान भोले बाबा और पंडित जी दोनों से मैं यही अरदास कर रही थी कि उस बच्चे को आयु मिले। तो पंडित जी ने कहा, मैडम आप सबके लिए प्रेयर प्रार्थना करते हो, कराते हो, स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगते। मैं हंसकर जवाब दी कि मैं तो इनकी बेटी हूँ, शिव बाबा की बेटी हूँ, मैं अपने लिए क्यों मांगूंगी, क्यों सोचूंगी। मेरे लिए ये बाबा सोचेंगे और मेरे अपनों के लिए मैं प्रार्थना पूजन करना चाहती हूँ। मुझे पॉजिटिव भावना इससे प्राप्त होता है। किसी के लिए भी दुआ प्रार्थना करने से बाबा उनकी भी भला करते हैं, यह मैं सुन रखी हूँ। अपनी बेटी की भी करते हैं। मेरे मन में यही अपने ईश्वर के प्रति, अपने शिव बाबा के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास था। संगत जी, इस बात को मंदिर में ही कहे हुए कुछ महीने ही बीते कि उसी मंदिर के पास ही मैं किसी अनजाने कार की ठोकर से शाम को, जब लाइटें नहीं जली थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और बेहोशी अवस्था में पड़ी थी। शाम अंधेरा भी था, रोड के किनारे ही में पड़ी थी, गाड़ियों का आवागमन बना था, पर महाशिव बाबा मुझे बचा लिए। मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उन्हीं की कृपा से मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उस समय मेरे घर में कोई नहीं थे। बेटा हैदराबाद जॉब में था, बेटियां दोनों ससुराल में थीं, पति रायपुर जॉब में थे। जैसा कि गुरुपा कहते हैं ना कि किसी का सहारा मिले ना मिले, पर मेरा सहारा तुम्हें अंत तक मिलता ही रहेगा। और यह बात मेरे मन में भी विश्वास हमेशा था। सचमुच मुझे महाशिव बाबा की कृपा से लोगों का सपोर्ट मिला। मेरे पति भी, मेरा सामान पूरा सुरक्षित था और बस मेरे सर से रक्तपात हो रहा था। जिनसे जैसा बना वो मेरी सेवा में लगे हुए थे। यह सब बाबा की ही करुणा से हो रहा था, नहीं तो अंधेरा में कौन मेरी सहायता करने आते। सब बाबा ने ही जुगाड़ किया था। और फोन के द्वारा मोबाइल के द्वारा बुलाने पर मेरे पति पहुंचे
और रायपुर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया, जहां 15 दिन के पश्चात मुझे हेल्थ में सुधार आया। प्रभु की कृपा, अपनों का प्यार और उनके अच्छे सच्चे मन से केयर करने से तथा उन अनजान लोगों के हेल्प से मैं मानो पुनर्जीवन प्राप्त कर पाई हूँ। यह मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव भोले बाबा की ही कृपा से संभव हुआ है। बेटा बेटियां पति सब मेरे सेवा में लगे थे। बाबा, आप मेरा जीवन, मेरी खुशियां अधूरी न रह जाए, इसलिए मुझे न्यू लाइफ दिए हैं। यही मेरे मन में बार बार भावना उमड़ घुमड़ रही थी। और यह अरदास है कि न्यू लाइफ को हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट कर दें गुरुपा। मानो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का आनंद जीवन में अब छा जाए। हम सब बेटियों को बारी बारी से हमारे गुरुपा न्यू लाइफ एवं परिवार सहित हैप्पी लाइफ प्रदान कर हमें मानो धरती पर स्वर्ग का सुख प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए हम सब संगत परिवार की ओर से गुरुपा के लिए वी लव यू गुरुपा। सारे संगत की ओर से आपको बहुत बहुत प्यार। और मेरी परिवार मेरी फैमिली की तरफ से भी, हम सब की तरफ से भी वी लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर पल, हर क्षण, हर श्वास में समाये हैं और आप कण कण में, क्षण क्षण में हम सबकी हमेशा रक्षा करते हैं। सचमुच आप गुरुपा इस सृष्टि के सृष्टा हैं, ब्रह्मांड के जनक और जननी भी हैं। शिव शक्ति के रूप में त्रिगुण मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश आपके ही स्वरूप हैं। माता शक्ति, मां अम्बे आपकी ही शक्ति स्वरूप हैं एवं दिव्य शक्तियों के आप खजाना हैं। आप दयालु हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, प्रेरणा के, ज्ञान के, ऊर्जा के चिर स्थायी अक्षुण्ण स्रोत हैं। आप ही में सारा संसार समाया है, सारा संसार के आप मालिक हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप हमारे गुरुपा हैं, गुरु पिता हैं। आपको अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। एक अनमोल आशीर्वाद गुरु जी के द्वारा हम सब संगत परिवार के लिए गुरु वचन है। कोई कितना भी सखा या अपना बन जाए, बेटी सास ससुर या माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। उनकी सेवा में ही मेरा आशीर्वाद है और उनकी सेवा करने से ही मेरी आशीर्वाद सबको मिलते रहेगा। सभी बेटियों के लिए यह आदेश भी है और मेरा आशीर्वाद भी है। सभी संगत को यह संदेश भेज दे। संगत जी, गुरु संदेश एक पिता का संदेश है। पिता ही हैं जो अपनी बेटियों के ही नहीं, बेटों के भी पिता हैं। एक पिता अपने सभी बच्चों के लिए मंगलमय जीवन चाहते हैं। गुरु की कृपा तो अमृतमय औषध है। स्वयं को हम उनके वचनों और आदेशों को पालन करके उनके चरण शरण में हम अपने आप को सदा समर्पित महसूस करते हैं। हम सबको रब का आशीर्वाद मिलता ही रहे, यही हमारी आकांक्षा है। गुरु जी कहते हैं, बेटी मैंने गुरु जी के संदेश के अनुसार, भावार्थ के अनुसार यही मुझे समझ में आया। जैसे गुरुपा कह रहे हैं, बेटी बहू बनकर और बेटा दामाद बनकर स्वयं को नए परिवार में अपनापन का रिश्ता जोड़ें और जिससे नव दंपति का रिश्ता भी, जिससे क्या होगा कि नव दंपति में सबका आशीर्वाद बना मिलता रहेगा और किसी की भी बुरी नजर, बुरी भावना कभी असर नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं सदाशिव महाशिव का आशीर्वाद बरसते रहेगा। कुछ तकलीफ अगर जीवन में आ भी जाए तो जैसे रात के बाद दिन में सूरज निकलता है,
और उजाला देता है, वैसे ही जीवन में छाए काली घटाएं भी हमारे सब्र और हमारे सब्र और हमारे इष्ट के, हमारे महाशिव के, गुरुपा जी के कृपा से वह काले बादल भी हट जाएंगे। क्योंकि मैं मानती हूँ जैसे महाशिव हमारे शाश्वत पिता हैं, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता भी शिव शक्ति जैसा होता है, जो हमारे सहनशीलता रूपी तपस्या से ही यह जोड़ी कामयाब होगी, जो हमारे पिता परमेश्वर की एक अनोखी इच्छा है कि उनकी सभी बेटियां सदा सुहागन रहें, अपने अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी रहें और सभी बच्चे खुश रहें। उनकी यह इच्छा है। महाशिव महाशिव गुरुपा के लिए 2 लाइन में कहना चाहूंगी। महाशिव में सारा संसार समाया है, समाया है, वो तो गुरु पास हमारे हैं। शिव शिव शक्ति में सारा संसार समाया है, समाया है, वो महाशिव गुरु पा हमारे हैं। आप ही जगत के पिता हैं, आप ही हमारे सतगुरु हैं। शिव कृपा से महाशिव मिले हैं, शिव कृपा से महाशिव मिले हैं, गुरुओं के कृपा से सतगुरु मिले, गुरुओं की कृपा से सतगुरु मिले। आप में ही सारा संसार समाया है, समाया है, हम आपके शरण में समाए हैं, गुरु पाप के शरण में समाए हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि अनंतम 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 बेअंत मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, जो भी मुझसे गलती हुई है बोलने में, अपनी भावना व्यक्त करने में और सच्चाई व्यक्त करने में, तो क्षमा करेंगे और सभी संगत जी भी क्षमा करेंगे। इस शुक्राना को व्यक्त करने के पहले मैंने पूर्ण इस शुक्राना सत्संग को विराम लगाने से पहले मैं एक सत्य घटना आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा दामाद 4-5 दिन पहले की बात है। उनका जो कॉलोनी है भिलाई में, तो जहाँ रहते हैं, बहुत मैंने करीब करीब 20-25 वर्ष हो गए वहाँ रहते हैं, और मेरी बेटी को विवाह हुए 15 वर्ष हुए हैं। तो उनके घर के आसपास कुछ ऐसे मतलब स्नेक रहने का जो बिल है ना, वो है। तो उन लोग हमेशा सावधान रहते हैं, मेरे दामाद जी और मेरी बेटी नातिन और मेरी बेटी की जो सासू माँ है, सभी सतर्क रहते हैं। कुछ और कुछ पाउडर होता है छिड़कने का, वो छिड़कते हैं और हर तरह से सतर्क रहते हैं। ऐसा तो उनको 20-25 वर्ष हो गए रह रहे हैं। और किंतु 4-5 दिन से पहले की बात है कि मानी दरवाजा के नीचे कुछ ऐसा रहता है कि कुछ चीज, कोई जीव जंतु आर पार ना हो, तो उन लोग ना कपड़ा ठुसे रहते हैं। और मेरा दामाद सवेरे उठकर उस कपड़े को हटाने लगा, लेकिन क्या कहोगे, उस मैंने होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। तो होनी तो होके रहता है, किंतु हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा, हमारे महाकाल की कृपा से मतलब सबको अपनी कृपा से वो वरदान देते हैं, जिससे हम हमेशा अपनी बचाव कर सकते हैं। तो मेरा दामाद जैसे उस कपड़े को हटाने लगा, नित्य जैसा करता है वो, जैसे ही करने लगा, तो उसमें सर्प था।
करीब काफी लंबा था। और जैसे ही हाथ से कपड़े को उठाने लगा, कपड़े को मैंने उनके हाथ को काट दिया। और उसके बाद वो मैंने अकस्मात ये घटना होने से वो बिल्कुल कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सोच सकते हैं उस समय क्या स्थिति होती है। और ये भी चिंता थी कि परिवार में माँ है, बूढ़ी माँ है, बच्ची है, पत्नी है, तो उनकी भी चिंता उसके मन में थी। और अचानक जो हादसा हुआ उसके लिए भी चिंता थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। और वह तुरंत अपने परिवार में बताया सबको ये बात हुई है। फिर उनके कुछ रिश्तेदार थे जो आए और मतलब कि लेकिन वो लोग डर डर की वजह से इसने को खत्म मार डाले थे। डर डर होता ही ऐसा है। मैं बोली अब बाबा जी से क्षमा मांगो और मंदिर में जाकर कुछ पूजन वूजन करो। ऐसा करके मैं अपनी ओर से जैसा बोलते हैं क्षमा प्रार्थना, क्षमा सच्चे दिल से मांगो, क्योंकि अपने प्राण को बचाने के लिए भी हम जिम्मेदार होते हैं। बाकी बाबा क्षमा जरूर करेंगे, परिस्थिति ऐसी थी। और उसके बाद फिर तुरंत उनके रिश्तेदार उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में पूरा 24 घंटा उन्हें रखा गया, 14 इंजेक्शन लगाए गए। वैसे तो बाद में पता चला कि वो नहीं था, जहरीला नहीं था, लेकिन जो परिस्थिति थी, जो आकार प्रकार देख के तो हर कोई डरे डरे हुए थे। क्योंकि हर मैंने डर की बात ही होती है। किंतु उन्हें अपने मैंने अपने लिए तो कम परिवार की चिंता सताई जा रही थी। और इस घटना के बाद लेकिन मुझे नहीं बताया गया, हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। अगले दिन जब दामाद जी वापस आ गए तब मेरी बेटी बताई, मम्मी जी ऐसा ऐसा घटना। मैं बोली पहले क्यों नहीं बताई? बोले नहीं आप लोग डर जाओगे। मैं बोली बताना चाहिए था। तो मैं इधर मंत्र जाप करती, लेकिन मंत्र जाप करी या नहीं करी, लेकिन गुरुपा ने जो आशीर्वाद दिया है ना अपने संगत परिवार, अपने संगत सभी बेटियों को कि सदा सुहागन सभी रहेंगे और सबके बच्चे भी सकुशल रहेंगे। तो इस बात से मैं बोली कि बेटा गुरुपा तो हम सबको आशीर्वाद दिए ही हैं कि मेरे संगत के सभी बेटियों को और उनके परिवार के सभी जनों को, क्योंकि मेरी बेटी भी शिव भक्त है, हनुमान जी की भक्त है और गुरु जी के सत्संग सुनती रहती है और बहुत मैंने मानती है भी। तो मैं बोली ऐसा तो कुछ गलत नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन रात भर उसने भी मंत्र जाप करती रही और चालीसा शिव चालीसा और हनुमान जी के संकट मोचन पढ़ती रही। और ईश्वरीय कृपा से, गुरुपा की असीम कृपा से वह सकुशल लौट आए, क्योंकि जहर का असर नहीं हुआ था। मतलब कि एक कहते हैं ना 10% गुरुपा ने 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% देकर कर्म कटवाते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, दामाद जी को कहा कि यह तुम्हारा कर्म का ही कुछ था जो हल्के में, बाबा जी हल्का तो नहीं कह सकती क्योंकि जिसके ऊपर बीतता है वो उसके तो उस समय जान निकल आती है, पर यह सब बाबा जी हल्के में लेकर मैंने इसको तुमको बचाया है। क्योंकि वो तो उनका वचन तो पत्थर की लकीर है। उन्होंने अपने सभी बेटियों को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है, अपनी बेटियों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को ब्लेसिंग दिया है। ऐसे हैं हमारे सबसे परम प्रिय गुरुपा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आपने मेरे दामाद को बचाकर बेटी को और उसके परिवार को बचा लिया। मुझे तो पूरा विश्वास है बापा कि आप अपने आशीर्वाद से सबको सदा सुरक्षित रखते हैं। हमें तो बाद में पता चलता है, आप तो पहले जान लेते हैं, आप पहले तैयार रहते हैं सबको सुरक्षित जीवन देने के लिए। आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। बाबा शुक्राना क्या है अब मैं समझ सकी हूँ, मुझे क्षमा करें। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। अब मैं अपने
वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी तो हमारे सबसे मजबूत, मैंने हम सबके संरक्षक हैं, पालक हैं, सब कुछ हैं। हम सबके सबसे बड़े चिकित्सक हैं, जज हैं, सब कुछ है। परमपिता परमेश्वर है, सदगुरु है, सब कुछ है। किंतु फिर भी हमें लापरवाह नहीं रहना चाहिए, हमें अपने जीवन में सजग रहना चाहिए। तभी तो आए दिन बाबा जी किचन के बारे में बताते हैं कि थोड़ा सतर्क रहो, हर चीज को बताते हैं सतर्क रहो। इतने दयालु हमारे बाबा हैं। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।